जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है, जिसमें पंचायतें आती हैं। आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाते हैं संविधान का भाग 9, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भाग 9 को, ठीक है। तो देखिए इसमें पंचायतें दी गई हैं। आर्टिकल 243 से हम पढ़ते आ रहे हैं। आज आर्टिकल 243L हम पढ़ेंगे। पिछला जो हमने पढ़ा है जस्ट 1-2 मिनट में हम उसको रिकैप कर लेते हैं ताकि चीजें हमें अच्छे से याद रहे। आर्टिकल 243 पढ़ा था, ठीक है जी। आर्टिकल देखिए, सभी वीडियो को प्लीज फॉलो करिएगा, ठीक है। 243 पढ़ा था, जिसमें क्या था, परिभाषाएं थी, ठीक है। जिला क्या है, पंचायत क्षेत्र क्या है, जनसंख्या क्या है, ये सब चीजें हमने देखी थी, परिभाषाएं देखी थी, ठीक है। आर्टिकल 243 का पढ़ा था, 243A ग्राम सभा। ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है, ऐसे कृत करती है जो राज्य विधान मंडल उपबंधित करे, ठीक है, कानून द्वारा उनको सौंपे, ऐसे कार्य करती है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है, ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है, एक गांव के सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। रजिस्टर मतदाता अगर आप हैं अपने गांव के तो हम ग्राम सभा पे आ जाते हैं, ठीक है। ग्राम सभा देखी थी आर्टिकल 243A में, ठीक है। 243B देखा था हमने, ठीक है। आर्टिकल 243B देखा था, ठीक है। पंचायतों के गठन की बात थी, ठीक है। पंचायतों का गठन देखा था, 3 स्तरीय पंचायतें देखी थी। मध्यवर्ती पंचायत, सबसे निचले स्तर पर क्या आती है, ग्राम पंचायत, फिर मध्यवर्ती पंचायत, फिर जिला पंचायत आती है, ठीक है। तो जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती पंचायत की जरूरत नहीं है, 2 स्तर की पंचायतें होती हैं। देखिए सब चीजें हमने प्रावधान देखे थे, ठीक है। वीडियो फॉलो करिएगा सभी। आर्टिकल 243C पढ़ा था हमने, पंचायतों की संरचना देखी थी, ठीक है, ठीक है जी। पंचायतों की संरचना, निर्वाचन वगैरह देखा था हमने। 243D देखा था, स्थानों का आरक्षण, ठीक है, स्थानों का आरक्षण देखा था। SC ST कैटेगरी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है जी। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला हुआ है सभी कैटेगरी में, ठीक है। सब चीजें देखी थी, ठीक है। आर्टिकल आपका 243E देखा था हमने। 243E में हमने क्या देखा था, ठीक है, पंचायतों की अवधि देखी थी, ठीक है। पंचायतों की अवधि 243E में देखी थी। पंचायतों की अवधि कितनी है, 5 साल है। प्रथम बैठक से कैलकुलेट होती है अवधि 5 साल, ठीक है। राज्य विधानमंडल कोई कानून ऐसा नहीं लाएगा जो ये 5 साल का कार्यकाल चला आ रहा है इसको बीच में ही कम कर दे, ठीक है। ऐसा कोई कानून राज्य विधानमंडल नहीं ला सकता, ठीक है। और किसी कारण अगर पंचायत भंग हो जाती है, जो 5 साल का कार्यकाल है वो कंप्लीट नहीं कर पाती, देन क्या होगा, दोबारा इलेक्शन कराने होते हैं। अगर समय 6 महीने से ज्यादा का हो, अगर कम का हो, 6 महीने से कम का समय, तो नहीं कराना होता चुनाव, ठीक है। जो 1 साल से ज्यादा का समय है, 6 महीने से ज्यादा का समय है, नए चुनाव कराने होते, नई पंचायत आती है, जो बचा हुआ कार्यकाल था उसको कंप्लीट करती है, ठीक है। तो आर्टिकल 243E देख लिया हमने, ठीक है। 243F देखा था, सदस्यों के लिए निर्भरताएं थी, किन आधारों पर सदस्यों का आयोग घोषित कर दिया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए हमने क्या देखा था, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है, मानसिक रूप से विकृत है, या उनका दोष सिद्ध हो चुका है, ठीक है, उन सब कंडीशन ऐसी हमने देखी थी, कई कंडीशन ऐसी थी जिसमें मतलब वो विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे ऐसे व्यक्ति, तो पंचायतों का भी चुनाव भाव वो नहीं लड़ सकते थे, आयोग हो जाएंगे। 243F देखा था हमने, जी देखा था, ठीक है। 243G में क्या था, ठीक है। 243G में आपकी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व था, ठीक है। पंचायतों को कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से उत्तरदायित्व है, ठीक है, वो सब हमने देखे थे। योजनाएं लागू करना, योजनाएं वगैरह बनाना, ठीक है। एक्ट देखा था 243 में, क्या था, पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां, कर लगा सकती है, ठीक है, कर लगा सकती है, शुल्क वसूल कर सकती है, मेलों वगैरह पे शुल्क लगा सकती है, कर वसूल कर सकती है, ठीक है। टोल टैक्स वगैरह हमने देखा था, वहां से इनकम के स्रोत देखे थे पंचायतों के लिए, ठीक है। 243 हमने फिर आपका आई देखा था। 243I में क्या, वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई थी, ठीक है। वित्त आयोग के गठन की बात आपका 243I ध्यान रखिएगा, ठीक है। 243I के बाद हमने जे देखा था, ठीक है, जे देखा था, लेखाओं की संपरीक्षा देखी थी, मतलब ऑडिट देखा था, इनके लेखाओं को, पंचायतों के लेखाओं के ऑडिट की बात हमने देखी थी आर्टिकल 243J में, ठीक है। 243 हमने क्या पढ़ा था, पंचायतों के लिए निर्वाचन, इलेक्शन देखा था
243 के में इलेक्शन देखा था हमने, राज्य वित्त आयोग वगैरह चीजें हमने देखी थी, ठीक है, वहां उनकी मेन भूमिका रहती है। आर्टिकल ना देखा हो तो देखिएगा, अच्छे से डिस्कस किया है हमने, ठीक है। आज 243L देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ओ तक रहेंगे, ये ओ तक रहेंगे, ओ के बाद क्या है, नगर पालिकाओं के आर्टिकल शुरू हो जाते हैं, पंचायतों के आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे। सभी वीडियो के फॉलो करेगा, बहुत अच्छी चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। आर्टिकल 243L हम आज देखेंगे, जिसमें क्या दिया है, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना पंचायतों के उपबंधों का, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र पढ़े थे हमने, ठीक है, आर्टिकल हम पढ़ चुके, 239 देखा था हमने, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त होते हैं संघ राज्य क्षेत्रों में, ठीक है। ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों में जहां विधानसभा नहीं है, ऐसे कोई निकाय नहीं है, संस्था नहीं है, तो वहां पे राष्ट्रपति कोई प्रशासक नियुक्त करते हैं, उसके माध्यम से शासन करते हैं, ठीक है। 239 हमने देखा था। तो कुछ देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों पर भी पंचायतों के उपबंध लागू होते हैं आर्टिकल 243L के द्वारा, ठीक है। तो वही सब है इसमें। देखिए इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे, ठीक है, और किसी संघ राज्य क्षेत्रों को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश आर्टिकल 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश है। मतलब जहां जहां राज्यपाल के प्रति निर्देश से संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में क्या हो जाएगा, वही निर्देश प्रशासक के संबंध में उपबंध संबंध में लागू हो जाएंगे। यहाँ क्या है, राज्य में राज्यपाल के प्रति जो निर्देश हैं, ठीक है, पंचायतों के जो निर्देश राज्यपाल के प्रति हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में क्या हो जाएगा, वही निर्देश प्रशासक के लिए हो जाएंगे, ठीक है, प्रशासक के लिए निर्देश हो जाएंगे। आया समझ में, ठीक है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र में तो प्रशासक नियुक्त होते हैं, तो ओब्वियसली उनके प्रति निर्देश हो जाएंगे। आया समझ में, जो बात संघ राज्य क्षेत्र की हो जाएगी तो निर्देश किसके लिए हो जाएंगे, प्रशासक के लिए हो जाएंगे। और किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश क्या माना जाएगा कि वह निर्देश संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, जो संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है उनके प्रति निर्देश है। आया समझ में, ठीक है, सिंपल है, कुछ इतना टफ है नहीं, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पे एक और बात दी है, लेकिन राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकेंगे, ठीक है, कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह विनिर्दिष्ट करे, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, ठीक है। लेकिन क्या है, राष्ट्रपति एक कोई जैसे राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकेंगे, ठीक है, कि इस भाग के किस भाग के उपबंध, मतलब पंचायत के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में को ऐसे अपवादों, मतलब कोई छूट दे दी या कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, उसके अधीन रहते हुए लागू होंगे, ठीक है। अगर मतलब राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस जो पंचायत के उपबंध हैं किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, या उन्हें कुछ छूट देनी है, तो अधिसूचना में वो स्पष्ट लिख देंगे कि ये छूट दी जा रही है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तो ऐसे उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हो जाएंगे या उसके किसी भाग पर लागू हो जाएंगे, ठीक है जी। आया समझ में, सिंपल है। अब देखिए आर्टिकल 243L, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो आर्टिकल 243L में क्या दिया है, इस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों के सभी प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे, ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया होगा। जब यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं तो संविधान में जहां जहां राज्यपाल लिखा है, मतलब पंचायतों के मामले में जहां राज्यपाल लिखा है वहां संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को माना जाएगा, क्योंकि बात संघ राज्य क्षेत्र की हो रही है, ठीक है। और राज्य की विधानसभा को संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा माना जाएगा, अगर विधानसभा है तभी माना जाएगा, विधानसभा नहीं है तो कैसे माना जाएगा। सब संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा नहीं है, ठीक है, देखा था हमने, जैसे कि आपका उदाहरण ले लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए अगर मतलब तो क्या होगा, अगर वहां विधानसभा नहीं है तो उपबंध कैसे लागू होंगे, राष्ट्रपति जी लागू करते हैं, ठीक है। यदि किसी केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा नहीं है, जैसे पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र हो गए, तो राष्ट्रपति अधिसूचना के माध्यम से भाग 9 के प्रावधानों को लागू करते हैं, ठीक है। भाग 9 के प्रावधानों को लागू किया जाता है अधिसूचना द्वारा, अगर वहां पे विधानसभा नहीं है तो, ठीक है जी। इस तरह से चीजें चलती हैं, आया समझ में, ठीक है। सभी वीडियोस को फॉलो करिएगा दोस्तों, चीजें बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से आर्टिकल समझ में आने वाले हैं, ठीक है जी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तक कुछ आर्टिकल आपके और आगे, फिर ये पंचायत यहाँ समाप्त हो जाएगा।
MNO, बस कुछ नहीं, आपके पास MNO, देन हमारे पंचायत के आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे, नगर पालिका के आर्टिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।